आस्था और तमाशे के बीच एक दीवार। क्या तमाशे हो रहे हैं देश के? अभी नया तमाशा शुरू कर देंगे वहाँ पर वाराणसी का। मंदिर और मस्जिद के बीच एक दीवार। जिसको तोड़ने दीजिए, हमें भगवान को आजाद कराना, करा के रहेंगे। रहस्य और वास्तविकता के बीच एक दीवार। जो वजू खाने के नीचे दीवार है उसको तोड़ा जाए और वहाँ पे जाने की इजाजत दी जाए। इतिहास और वर्तमान के बीच एक दीवार। ज्ञानवापी की दीवार, आस्था पर आर्या पार। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आप सबका स्वागत है। जिस दीवार को तोड़ने की बात हिंदू पक्ष कर रहा है, पहले उसको आज अपने बुलेटिन की शुरुआत में अपनी इस खास एलईडी पर दिखाना चाहता हूं। इस ग्राफिक्स को, इस एनिमेशन को वो ध्यान से देखिएगा। ये वो शिवलिंग का दावा किया गया हिंदू पक्ष के द्वारा, जो ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर जहां पर वजू किया जाता है वहां ये शिवलिंग दिखा है। जैसा कि दावा किया जा रहा है, मुस्लिम पक्ष इसको फाउंटेन कह रहा है। यहां से अगर आप देखेंगे उधर मंदिर की तरफ, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो आपको एक जाली दिखाई देती है। हम आगे बढ़ाते हैं कैमरे को, फिर ये दीवार दिखाई देती है और ये बाउंड्री वॉल है ज्ञानवापी मस्जिद के इलाके की, जिसमें इधर नीचे दीवार है सीमेंट की और ऊपर जाली बनी हुई है। आगे कैमरे को लिए चलते हैं। आगे जब बढ़ेंगे यहाँ से तो ये देखिए बीच में ये रास्ता है और फिर जाली के भीतर से नंदी महाराज दिखाई देते हैं। यानी इस नंदी महाराज के ठीक सामने, अगर मैं कैमरे को पैन करूं, अभी कहूं कैमरा जब पैन होगा नंदी महाराज के पीछे जाएगा तो आप देखेंगे नंदी का जो आईसाइट है, नंदी महाराज जो देख रहे हैं, उनके सामने दीवार आ जाती है। वो महाराज शिव शंकर का जो कथित तौर पर अभी जो कहा जा रहा है कि लिंग निकला है, शिवलिंग निकला है, वो नहीं देख पाते हैं यहाँ से। ये जो बीच में दीवार है, ये जो बीच में दीवार है जो कि मस्जिद की बाउंड्री वॉल है, इसी दीवार को गिराने की अर्जी हिंदू पक्ष की तरफ से अब बनारस के कोर्ट में दी गई है। जो नई अर्जी आई है जिस पर कल सुनवाई होनी है और जज साहब कल इस बारे में कोई ना कोई टिप्पणी कर सकते हैं, फैसला भी दे सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बनारस के कोर्ट में चल रही हैं। तो ये व्यू है यहाँ से, जब नंदी महाराज देखते हैं शिव जी को, शिवलिंग की तरफ, तो बीच में दीवार आ गई है, वो नहीं देख पाते हैं। उसी दीवार को हटाना है। अब अगर ये कैमरे को मैं उल्टा चलाने को बोलूँ, अब आप देखिएगा, ये नंदी महाराज है जिनका व्यू इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। अब ये कैमरा जब इस तरफ से चलेगा रिवर्स ऑर्डर में, और जब ये जाएगा टुवर्ड्स ज्ञानवापी मस्जिद, उस तरफ आगे बढ़ेगा, तो ये दीवार आ गई। इसी दीवार, ये जो दीवार है, ये व्यवधान पैदा कर रही है दर्शन का। शिव जी के दर्शन नहीं कर पा रहे नंदी महाराज, जो कि इसी दीवार को तोड़ा जा रहा है। वो देखिए पीछे ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई देती है इन तस्वीरों में। कैमरा आगे जाएगा तो वो तालाब, वो कुंड आपको दिखाई देगा जहाँ पर वजू किया जाता है, जिसको अब सील कर दिया गया है। बनारस की कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्दीक कर दी है, इस पर ताला लगा है, इसको सील कर दिया गया है। कैमरा आगे बढ़ेगा तो ये उस जगह पर पहुंचता है जहां पर ये पानी है, कुंड है, और उसके बीच में ये कूप जैसी चीज़ है, वापी जिसको कहा जाता है। इसमें ये जो जगह है, इसको कहा जा रहा है यही शिवलिंग है। इसके ऊपर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे बना हुआ, ये कहा जा रहा है कि ये बाद में बनाया गया है। ये जिसको मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये दरअसल फाउंटेन हुआ करता था, जो कि आजकल ख़राब है, जिसमें आप फाउंटेन का काम नहीं करता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष फाउंटेन कहता है, हिंदू पक्ष इसको शिवलिंग कह रहा है। स्ट्रक्चरली ऐसा है जिससे समझ में आता है कि शिवलिंग के ठीक सामने नंदी महाराज हैं, जो अब उसको नहीं देख पा रहे हैं। यही जो दीवार बीच की है, जो हिंदू और मुस्लिम आस्थाओं के बीच में खड़ी हो गई है, उसी पे आर पार की लड़ाई कल सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है और साथ साथ बनारस के कोर्ट में भी होनी है, जहां पर 3 दिन के सर्वे के बाद कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट देने वाले हैं। इस खबर पर लगातार हम बात करेंगे, आखिरकार इस दीवार का हश्र क्या होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में इस आस्था की दीवार पर बहुत सी और चीज़ें भी खड़ी हो गई हैं। जो दीवार मंदिर और मस्जिद के वजूद के बीच खड़ी है, वो दीवार जो एक पीड़ादायी इतिहास और इंसाफ के वर्तमान के बीच खड़ी है, वो दीवार जो 353 साल के रहस्य और वास्तविकता के बीच खड़ी है, वो दीवार जो आज आस्था और तमाशा के बीच खड़ी है। और इसी तमाशे से याद आया, ज्ञानवापी के मामले में एक सियासी दीवार भी खड़ी हो गई है
और उसे इस बार खड़ा किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत ने। गहलोत को लगता है कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग का मिलना महज एक तमाशा है। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है। ज्ञानवापी मामले को तमाशा कहने के पीछे अशोक गहलोत की मंशा क्या है, उनका इरादा क्या है? आपके सामने तीन ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, माहौल बिगाड़ना, ऑप्शन बी, बीजेपी विरोधियों का वोट पाना, और ऑप्शन सी है अपनी नाकामी से ध्यान भटकाना। क्यों अशोक गहलोत ऐसा कहते हैं? क्योंकि कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता हैं। एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब आप हमको दे सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में आपको नतीजे भी दिखाएंगे कि ऑप्शन ए, बी और सी में से किसको कितने फीसदी वोट मिलते हैं। सवाल फिर दोहरा देता हूं, ज्ञानवापी मामले को तमाशा कहने के पीछे अशोक गहलोत का इरादा क्या है? और अब सबसे पहले देख लीजिए कि गहलोत ने ज्ञानवापी मुद्दे को तमाशा कहकर कितना बड़ा सियासी तमाशा खुद खड़ा कर दिया है। ऐसा तमाशा जो कांग्रेस के जी का जंजाल बनता जा रहा है। हमारी खास रिपोर्ट। क्या तमाशे हो रहे हैं देश में? अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे हम आप पर। क्या तमाशे हो रहे हैं देश में? तमाशे हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं देश, तमाशे हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं देश। जो मुद्दा करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, वो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की नजर में तमाशा है। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे हम आप पर। अब एक नया तमाशा मार देंगे हम आप पर। जिस वजू खाने में हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है, वो गहलोत की नजर में तमाशा है। क्या आप देख रहे हो? क्या तमाशे हो रहे हैं देश में? जिस जगह को निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शिवलिंग के लिए सील कर चुका है, वो शिवलिंग गहलोत की नजर में तमाशा है। सियासत में सस्ते शब्दों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार गहलोत ने आस्था पर तमाशा जैसे सड़क छाप शब्द का कीचड़ उछाल दिया। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। इनकी विचारधारा में, इनकी सोच के अंदर क्या आप देख रहे हो? क्या तमाशे हो रहे हैं देश में? अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे हम आप पर वाराणसी में। ज्ञानवापी पर सबसे ज्यादा मुखर कोई आवाज है तो वो ओवैसी की है, मुस्लिम धर्म गुरुओं की है। लेकिन अब तक किसी भी मुस्लिम ने आस्था को तमाशे के उस तराजू में नहीं तौला, बल्कि अब तो मुस्लिम नेता भी कह रहे हैं कि मंदिर है तो हिंदुओं को सौंप दो। एक तो गहलोत की ही पार्टी के हैं। अगर वास्तव में ज्ञानवापी के अंदर मूर्तियां हैं तो खुशी खुशी अपने हिंदू भाइयों को देना, ताकि देश का माहौल सही रहे। अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहाँ पर मंदिर था, तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्मगुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। तमाशे के जिस तराजू में गहलोत करोड़ों हिंदुओं की आस्था को तौल गए, अब उसका मोल विवादों में बदल गया। भगवान श्री राम मंदिर का निर्णय जो व्यक्ति मानता है, मुझे लगता है कि उस निर्णय में पूरी स्थिति स्पष्ट की गई है और सब व्यक्तियों को भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अनुपालना करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए भय पॉलिटिक्स बन गई है और भ्रम पेशा बन गया है। आप नफरत 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 चिल्लाते चिल्लाते खुद आप नफरत के खलनायक बनते जा रहे हैं। फिर भी हम तो यही कहेंगे, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दे। हम वो पार्टी हैं जो पत्थर को मोम कर दें। अगर काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को गहलोत तमाशा बताते हैं, तो फिर इसी महीने 16 मई को राहुल गांधी के साथ बनेश्वर धाम में क्या पूजा करने का वो तमाशा कर रहे थे? इसी साल 4 मार्च को जब राहुल और प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर में माथा टेकने पहुंचे थे, तो क्या वो महज तमाशा था? और हाँ, अगर विवाद है तो समाधान भी होना चाहिए। कांग्रेस ने 1989 तक यूपी में सरकार चलाई, माना कि तब तक ज्ञानवापी विवाद नहीं आया था, लेकिन सेंटर में तो कांग्रेस की सरकार 8 साल पहले तक थी। तो सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार इतने लंबे समय तक रही, फिर क्यों नहीं इस मुद्दे को सुलझा दिया गया?
बीते 50 दिनों में राजस्थान में भीलवाड़ा से लेकर करौली और अलवर से लेकर जोधपुर तक कई जगह हिंसा हुई, जिनके दाग अब तक गहलोत के दामन पर हैं। लेकिन घर संभालने की जगह गहलोत का सारा ज्ञान वापी पर निकल रहा है तमाशा बनकर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज्ञान वापी परिसर में शिवलिंग मिलने को तमाशा कह रहे हैं। शिवलिंग का जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, उसको लगता है अशोक गहलोत जो खुद एक हिंदू हैं, ये सब तमाशा है। इस तरह के बयान माहौल को और बिगाड़ते हैं, एक संवेदनशील मुद्दे में राजनीतिक तौर पर आग लगाते हैं। अशोक गहलोत को ज्ञान वापी से ज्यादा अपने राज्य राजस्थान को देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि पिछले महीने त्योहारों के साथ साथ राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा की भी शुरुआत हुई थी। करौली में 2 अप्रैल यानी नवरात्र के पहले ही दिन बाइक रैली पर पथराव हुआ, फिर हिंसा भड़की, ईद आई तो वैसा ही बवाल फिर से शुरू हुआ। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। बीते 1 महीने में हिंसा और तनाव की वजह से राजस्थान के 5 जिले प्रभावित हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत को वो दिखाई नहीं देता। उन्हें तो उत्तर प्रदेश का ज्ञान वापी दिखाई दे रहा है, बीजेपी का तमाशा दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत के राज में हालात बिगड़ते गए, लेकिन जिस काशी में वो तमाशे वाली बात कर रहे हैं वहां आज भी विवाद रहा, लेकिन हिंसक माहौल नहीं है। राजस्थान में पिछले दिनों त्योहार में शहर दर शहर हिंसा हुई, तनाव और मातम फैला, लेकिन जिस यूपी में वाराणसी आता है वहां त्योहारों में एक चींटी तक नहीं मरी है। और ये सही है कि ज्ञान वापी पर हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये भी सही है कि कहीं से कोई खून खराबे या हिंसा की बात नहीं कर रहा है। हालांकि माहौल बिगाड़ने वाली बात करने वाले लोग जरूर सामने आ रहे हैं। गुजरात में AIMIM के नेता दानिश कुरैशी हैं, उनकी आज गिरफ्तारी हुई क्योंकि ज्ञान वापी मसले पर उन्होंने बेहद भड़काऊ बयान दिया था। उस बयान इतना ज्यादा विवादास्पद था कि उसके विरोध में लोग पुलिस तक पहुंच गए, जिसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने दानिश को गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर स्क्रीन पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर रतन लाल की दिखाई दे रही है, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। शिवलिंग से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, वो पवित्र भावना जुड़ी है जो किसी भक्त को अपने भगवान के करीब लेकर आती है। लेकिन प्रोफेसर रतन लाल ने ऐसी गंदी बात कही है कि आपके सपने में भी वो बात नहीं आ सकती, नहीं सोच सकते। इतनी घिनौनी और गंदी टिप्पणी, वो इतनी भद्दी और बेतुकी बात है कि हमको सुनाने में भी बहुत ज्यादा हिचक महसूस हो रही है। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि आज इतिहास और वर्तमान के बीच एक दीवार खड़ी है। ज्ञान वापी की उस दीवार को गिराने की मांग हिंदू पक्ष कर रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष के वादियों में ही फूट पड़ गई है। कैसी है ये फूट, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। भोला तो हर काशी नगर, गंगा मैया के अचरा फैलल सगरी। एक ये दीवार है जो नंदी के मुख के सामने पिछले 350 साल से खड़ी है। अब जब हिंदू पक्ष मस्जिद में शिवलिंग होने की बात कर रहा है, तो इस दीवार को गिराने की मांग जोर पकड़ रही है, ताकि अपने नाथ के दर्शन का नंदी का इंतजार खत्म हो। हम लोग यही चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो गंदगी हो रही थी, वजू हो रही थी, वहाँ पे गंदगी जो वो ना हो। हम लोग यही चाह रहे हैं कि उनको थोड़ा और जो है कि वहाँ से दीवार हटाई जाए, वहाँ पे देखा जाए क्या है, यही चाह रहे हैं। अब इसमें हम लोगों ने कोई गलत तो किया नहीं। ज्ञान वापी मस्जिद की दीवार गिराने के लिए इन्हीं महिलाओं ने अर्जी लगाई है। दीवार टूटेगी या नहीं, ये फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन अब मंदिर की इस लड़ाई को लड़ने वालों के बीच ही एक दीवार खड़ी हो गई है। ये दीवार है अहम की। इस दीवार के आर पार हिंदू पक्ष 2 भागों में बटा नजर आ रहा है और दोनों ही पक्ष खुद को बाबा विश्वनाथ के लिए लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का सबसे बड़ा लड़ैया साबित करने में लगे हैं। ये दुर्भाग्य है, 1000 वर्ष की गुलामी सहने के बाद भी यदि हिंदू समाज इसी तरह भटकता रहा, कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बना रहा। अब दुर्गा से हम लोग चंडी बन गए हैं, अब पीछे नहीं, कितने महिषासुर आएंगे उनको रोनते हुए हम लोग चले जाएंगे। चाहे कोई कितना इसमें
क्या कहते हैं अवरोध लगाने का प्रयास करे, लेकिन ये हर अवरोध का मुकाबला होगा। जिसको तोड़ने दीजिए, हमें भगवान को आजाद कराना, करा के रहेंगे। जैसे एक चौकी की 4 पावर। सुना आपने, आदि विश्वेश्वर की लड़ाई लड़ते लड़ते आपस में ही भिड़ गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर विवाद है क्या। दरअसल श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर 5 महिलाओं ने कोर्ट में अर्जी दी थी। सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक और राखी सिंह। 5 महिलाओं की श्रृंगार गौरी की पूजा वाली याचिका पर ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया। इस पूरे मामले में हर प्रक्रिया में ये 5 महिलाएं शामिल रहीं, लेकिन 8 मई को एक खबर आई कि 5 में से एक महिला राखी सिंह अपना केस वापस ले रही हैं। हालांकि इस खबर के बाहर आते ही राखी सिंह के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह बिसेन ने इस खबर का खंडन भी कर दिया। अब जब कोर्ट की टीम सर्वे कर चुकी है, मंदिर में शिवलिंग होने का दावा हो रहा है, तब 5 में से 3 महिलाओं ने मस्जिद की दीवार गिराने के लिए कोर्ट में नई अर्जी दी है। इस अर्जी में राखी सिंह का नाम शामिल नहीं है, और तो और वो चारों वादियों से अलग भी हो चुकी हैं। इसे लेकर ही उनके प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह बिसेन ने हिंदू पक्ष में बिखराव का दावा किया है और बाकी 4 महिलाओं पर इशारों में आरोप लगाए हैं। देख रहा हूँ, दुर्भाग्य है या क्या कारण है, जितने भी मामले हमारे लगभग सभी हाईलाइट हुए जब से, तब से तरह तरह के लोग मामलों में कूद रहे हैं। कुछ लोगों का प्रयास है केस को चौपट करने का। वो उनसे पूछिए सवाल कि वो जाने कि कहाँ हम लोग बिके, किसके हाथ बिके। उनको तो फंडिंग भी मिल रही है, हम लोग को तो अपने पास से लगा के आना पड़ रहा है। वो लोग तो होटल में रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं। फ्रंट पे हम चारों हैं, हम लोग का ज्यादा नाम उछाला जा रहा है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। हम लोग चारों एक है, हमेशा मरते दम पे एक रहे। सारी लड़ाई दीवार की ही तो है। दीवार के उस पार क्या है, इस विवाद की जड़ यही है। सदियों पहले औरंगजेब ने एक दीवार खड़ी की और अब उसकी बनाई मस्जिद को लेकर दिलों के बीच दीवारें खिंच रही हैं। वाराणसी से रणवीर, अजय दुबे, रूबिका लियाकत के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। दो दीवार गिराने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है। एक तो नंदी के सामने वाली मस्जिद की दीवार, जो कि हमने आपके कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाई थी, जिसकी मांग श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग करने वाली महिला वादियों ने की है। और दूसरी मांग हिंदू पक्ष की यह है कि जिसे वजू खाना कहा जा रहा है, वहां से तहखाने की दीवार भी तोड़ी जाए ताकि उसके नीचे से कुछ और सच्चाई सामने आ सके। इस नक्शे के जरिए ज्ञानवापी मस्जिद की बहुत बातें हो रही हैं। ये भी बार बार आपको बताया जाता है कि मस्जिद की दक्षिणी दीवार के पार नंदी महाराज हैं, लेकिन आज मैं आपको मस्जिद की चौहद्दी बताए देता हूं। इसके उत्तर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गेट है और थोड़ी दूरी पर गौदलिया रोड है, जो चौक से नीचे उतरने पर पड़ती है। ज्ञानवापी मस्जिद के पूरब में एक बड़ा सा मंदिर है। वैसे भी काशी को मंदिरों की नगरी ही कहा जाता है। अब नीचे आप दक्षिण की तरफ देखिए तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर दिखेगा, जिसको इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। और वहीं पर नंदी महाराज भी हैं। इस कैंपस में एक नहीं 2 नंदी हैं। एक वो नंदी जो अहिल्याबाई ने रखा और एक वो नंदी जो पुरातन कालीन है, जो कि देख रहा है ज्ञानवापी की तरफ। और जब आप पश्चिम की तरफ देखेंगे इसकी चौहद्दी से, तो आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिखाई देगा। ये कॉरिडोर जो है वो पूरा गंगा तक जा रहा है और वहां से लेके यहाँ तक मंदिर तक आता है। इससे एक बात तो साफ है कि 20 से 25 हज़ार वर्ग फीट में फैली मस्जिद के चारों तरफ मंदिर हैं या मंदिर का मार्ग है। और अब तो मस्जिद में जिसे वजू खाना बताया गया था, उसमें भी शिवलिंग वाली बात कही जा रही है। परसों रात एक वीडियो आया था जो एबीपी न्यूज़ ने आपको दिखाया था। आज भी एक और नया वीडियो आया, ये भी वायरल है। इस वीडियो से हिंदू पक्ष के दावों को और बल मिल रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये पसंद नहीं कर रहा, उसके बाद रास नहीं आ रही है। इस बीच फव्वारे के दावे पर भी मुस्लिम पक्ष ने जो बातें की हैं, वो भी इतिहासकारों ने जो कहा है, वो भी मुस्लिम पक्ष की दलीलों की धज्जियां उड़ा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंगमाला
कालिकान्तमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। हिंदू पक्ष मानता है कि ज्ञानवापी में बाबा जब खुद ही प्रकट हो गए तो इससे बड़ा सबूत कुछ हो नहीं सकता। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम्। क्योंकि शिव ही तो अंतिम सत्य है। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही संपूर्ण हूँ, मैं ही जीव और मैं ही शिव। और उन्हीं शिव की मौजूदगी के सबूत के तौर पर 2 तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक तस्वीर सोमवार रात को आई और आज दूसरी तस्वीर आई, जिसमें नंदी और शिवलिंग वाली आकृति की जगह साफ साफ दिख रही है। तस्वीर में नंदी शिवलिंग वाली जगह को निहारते दिख रहे हैं। सेकंड के इस धुंधले वीडियो के पहले ही फ्रेम में नंदी, फिर ध्यान से देखेंगे तो आपको लोहे की एक जालीदार दीवार दिखेगी और ठीक 6ठे सेकंड पर कैमरा पैन होता है और सामने दिखती है शिवलिंग के दावे वाली जगह। वीडियो बनाने वाला आगे बढ़ता है तो रोशनी थोड़ी दुरुस्त होती है, फिर वही जगह दिखती है जहां शिवलिंग का आकार दिख रहा है। कल और आज की दोनों तस्वीर मेल खाती है। हाँ, इतना जरूर है कि नए वीडियो में शिवलिंग पानी की वजह से नहीं दिख रहा। एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद हिंदू पक्ष गदगद है, लेकिन मुस्लिम नेताओं को मिर्ची लग रही है। अब हम यही मानते हैं कि भाई बाबा मिल गए। अब जिन्होंने देखा उन्होंने बताया, अब बाबा तो है ही है, अब बाबा को बताना क्या है। वो आज से जो बाबा है, बाबा तो जो है नहीं कि अनंत काल से हैं। वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए। यह एक पत्थर का है और काले रंग का दिखाई करता है। उनका ये कहना कि यह शिवलिंग जैसा प्रकट होता है। घंटियों की कतारें दिखाई दे रही हैं, कमल पुष्प की कतारें दिखाई है। वह हिंदू खंभे का चिन्ह जो है। ज्ञानवापी मस्जिद के फाउंटेन को शिवलिंग मान लिया गया तो ये मान लिया जाएगा, पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान की तमाम ये ताकतें जो हैं खुली बेईमान है, खुली बेईमानी कर रही है। मुस्लिम पक्ष से सबसे बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है कि आकृति शिवलिंग नहीं फव्वारा है, लेकिन इतिहासकारों के पास इस फव्वारे से जुड़े भी तर्क हैं। वाराणसी से रूबिका के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। हिंदू पक्ष के शिवलिंग होने के दावे और मुस्लिम पक्ष के फव्वारे वाली दलीलों के बीच काशी के हिंदू और मुसलमान क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, क्योंकि उनकी बात जाननी भी बहुत ज़रूरी है। उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है इस ताज़ा तरीन सुर्खियों का, इस ताज़ा तरीन विवाद का जो खड़ा हो गया है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। आइए सुनाते हैं काशी के लोगों की राय। कहीं भी वजू खाने में फाउंटेन नहीं रहता है और ये 20 बाई 20 के छोटे से एरिया में फाउंटेन रखने की कुछ ज़रूरत भी नहीं थी। तो वो फुवारा था और हर शाही मस्जिद में जितनी भी है, हर मस्जिदों में ऐसे ही फवारा मिलेगा, चाहे जामा मस्जिद में हो, यहाँ हो, वहाँ किसी भी मस्जिद में जाकर के देखें तो ठीक है, सभी जगह जाकर पूजा करें, सब जगह शिवलिंग निकाल लें। और ये जो है कि सिर्फ फुवारा है तो शिवलिंग ही। देखिए मंदिर का प्रांगण है तो वहाँ कब्र कहाँ से निकल जाएगी, फव्वारा कहाँ से निकल जाएगा, तो शिवलिंग ही नहीं निकलेंगे मंदिर में, देवी देवताओं के आकार ही नहीं निकलेंगे। मैं वहाँ जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, कहीं मैंने नहीं देखा शिवलिंग है, किसी जगह वहाँ पे मुझे कहीं दिखाई नहीं दी शिवलिंग। ये सिर्फ एक गुमराह किया जा रहा है। 2024 का चुनाव है इनका, ये सिर्फ गुमराह करने की इनकी आदत है। वास्तव में मंदिर है, किसी को टोपी पहनाने से वो मस्जिद नहीं बन जाएगी, वो मंदिर है तो मंदिर है। हम लोग को साफ करवाना चाहते हैं, जो जुम करते हैं वो नहीं करना देंगे। ऐसे तो देखा जाए हमारे पार्क में 2 तालाब बना हुआ छोटा छोटा, तो उसी आकार में जो है फुहारे जैसा बना हुआ, तो अब ये कहते कि पार्क के अंदर भी जो है शिवलिंग बना हुआ, उसको भी 2 मंदिर यहाँ भी बना दिया जाए हमारे ऐसे वाले पार्क में। जहाँ हमारे बाबा हैं वहाँ हम पूजा पाठ करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है और किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। ये सनातन धर्म से आज
कितने हजारों वर्षों का शिवलिंग है, कोई हमने ऊपर से लाके इसको पटक थोड़ी न दिया। ये तो दिख रहा है कि आपने ऊपर से गुंबज लगा दिया है। डर के साथ साथ मुसलमानों में एक दर्द है, दर्द भी है जी, कुछ भी हो सकता है आगे चल के। एक ये डर नहीं, 2024 आते आते कुछ भी हो सकता है। उसको औरंगजेब तोड़वा दिए थे, तोड़वा करके अपना मस्जिद बना दिए थे। और अब तो प्रमाण भी हो गया, नंदी बाबा एक तक जहाँ देख रहे थे वही बाबा मिले, बाबा वहीं प्रकट हुए। ये नफरत पैदा कर रहे हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम को बांटने की साजिश है इनकी। और जो ये फुहारा है उसको कभी शिवलिंग कर रहे हैं, ये सब खाली मुसलमानों बहकाने की बात कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि इनकी स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि ये खुद से प्रकट हुए थे, इसीलिए इन्हें स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। अब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जिस शिवलिंग के मिलने का दावा किया जा रहा है उसकी सिलसिलेवार क्रमवार क्या है वो आपको समझा देते हैं। जो बात पहले दिन से कही जा रही है उसी बात ने सबसे पहले मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने की तरफ इशारा किया था, और वो ये है कि शिव जी की सवारी नंदी का मुंह वजू खाने की ओर है, और जो कि अभी प्रतीत भी होता है। दूसरा पॉइंट है कि जहां पर शिव होते हैं वहां गौरी होती है, तो फिर ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी के होने से भी ये बात उठती है कि जहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती रही वहां पर शिव होंगे ही। लेकिन सर्वे में जब हिंदू पक्ष ने शिवलिंग देखने की बात की तो हंगामा मच गया। सोमवार रात तक वजू खाने की तस्वीर आ गई जिसमें शिवलिंग होने का दावा किया गया। उन तस्वीरों को देखकर यह प्रतीत भी हुआ कि शिवलिंग जैसी आकृति कोई वहां पर है जिसके ऊपर किसी ने कुछ चीज जोड़ दी गई है, जिसको मुस्लिम पक्ष फाउंटेन या फव्वारे की बात कर रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, ये बात तमाम इतिहासकार कहते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह दलील दी है कि वैसे तो तमाम मंदिर भी बौद्ध मठों और मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं, उससे ये साफ होता है कि मुस्लिम संगठन बौद्ध मंदिरों को ढाल बनाकर मंदिर तोड़ने का जो कुछ बात है उसका बचाव कर रहे हैं अपनी मस्जिद को बचाने के लिए। और इसी कड़ी में आज जो एक नया वीडियो आया वो हिंदू पक्ष के दावे को ही मजबूत कर रहा है। उस वीडियो में, ये पुराना वीडियो है क्योंकि तब कॉरिडोर बना नहीं था, तब वो दीवार बनी नहीं थी, और उस वीडियो को देखकर बात समझ में आती है कि वहाँ पर जो नंदी है वो देख रहे हैं जहाँ पर शिवलिंग प्राप्त होने की बात कही जा रही है, वो दावा किया जा रहा है। अयोध्या, काशी और मथुरा आस्था के ये वो 3 केंद्र हैं जहां सदियों से मंदिर मस्जिद के बीच झगड़ा चला है। आपको ज्ञानवापी की दीवार पर मची तकरार हमने आपको दिखाई थी, अब बारी ईदगाह मस्जिद की है। मथुरा के जिला कोर्ट में अर्जी पर अर्जी डाली गई है कि वो मस्जिद नहीं बल्कि असली कृष्ण भूमि है। अर्जियां पहले भी पड़ी थी, लेकिन ज्ञानवापी केस के मद्देनजर अब इन याचिकाकर्ताओं की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, और अब तो 7 छात्राओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, और वो ये कह रही हैं कि इस जगह को संरक्षित किया जाए जो कि कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा से मेरे सहयोगी रविकांत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अयोध्या में विराजमान हुए रामलला। काशी की ज्ञानवापी में मिल गए बाबा। बाबा मिल गए जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। अब मथुरा को भी शाही ईदगाह में चाहिए नंद लाला। माननीय न्यायालय से मांग की है कि जो प्राचीन मंदिर है जिसको कथित ईदगाह कहते हैं उसमें हमें लड्डू गोपाल जी की अभिषेक करने की परमिशन दी जाए। पहले वहाँ कंस का कारागार था जहाँ कान्हा हमारे जन्मे थे। उस कंस के कारागार को औरंगजेब ने तोड़वा के उस मलबे को वहीं फैला के उसके ऊपर शाही ईदगाह का निर्माण कराया। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी। दावा हुआ कि वजू खाने में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है, तो उसके बाद मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्म स्थान की लड़ाई लड़ रहे लोगों की उम्मीदें जाग गईं।
वैसे तो शाही ईदगाह के अंदर श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने का दावा हिंदू पक्ष लंबे वक्त से कर रहा है। इसे लेकर कई अर्जियां कोर्ट में हैं, लेकिन अब एक नई अर्जी दी गई है। मथुरा में कानून पढ़ रहे कुछ छात्र छात्राओं और वकीलों के समूह ने 11 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। दावा किया गया है कि मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर बनाया गया है। अर्जी में कहा गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद के मूल गर्भगृह को सील किया जाए और नमाज अदा करने और आने जाने पर रोक लगाई जाए, ताकि यहाँ मौजूद हिंदू प्रतीक चिन्हों को नष्ट होने से बचाया जा सके। We filed like we were showing a complete हिंदू सोसाइटी की, सिर्फ मैं नहीं चाह पाऊंगी, पूरी हिंदू सोसाइटी चाहती है कि जो औरंगजेब ने कटरा केशव देव मंदिर को डेमोलिश करके उस पे जो मस्जिद बनाई थी, उस पे जो ऑफरिंग्स होती हैं, दैट्स नॉट गुड। वैसे तो याचिका इतिहास के तथ्यों को देखते हुए दाखिल की गई है, लेकिन कानून पढ़ रही इन याचिकाकर्ता की इतिहास की जानकारी जरा कच्ची है। तभी तो वो औरंगजेब के मंदिर तोड़ने का साल 1960 का बताती हैं। यही नहीं, ब्रिटिश काल के बाद वो औरंगजेब का दौर भी बताती हैं। ये जब औरंगजेब ने डेमोलिश करवाया, आई थिंक इट वाज 1960। खैर, कानूनी लड़ाई तथ्यों और सबूतों से लड़ी जाती है। हिंदू पक्ष कई सालों से ईदगाह की जमीन पर अपना अधिकार बता रहा है। पहले समझ लीजिए विवाद क्या है। ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये 13.37 एकड़ जमीन है और 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको ऑक्शन किया था। तो ऑक्शन में बनारस के राजा पट्नीमल ने इस प्रॉपर्टी को परचेज किया था 13,400 रुपए देकर के। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर्टी सीरियली हिंदू पक्षकारों के पास है गया और कंप्रोमाइज में ये हुआ कि 2.1 एकड़ लैंड शाही ईदगाह पक्ष को दे दी गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद उस 13.37 एकड़ के एक हिस्से में बनी है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद इस दावे को खारिज करती है। जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है वो जमीन अलग है, वो जमीन अलग है। इन्होंने ना कोई लंबाई चौड़ाई दी है, पैमाइश की कुछ नहीं दिया, इन्होंने कोई पैमाइश नहीं दी है। बिना पैमाइश दिए हुए कैसे पता लगेगा कि जमीन उतनी ही है जितनी वो मांग रहे हैं। पहले वहाँ कंस का कारागार था, जहाँ कान्हा हमारे जन्मे थे। उस कंस के कारागार को औरंगजेब ने तोड़वा के उस मलबे को वहीं फैला के उसके ऊपर शाही ईदगाह का निर्माण कराया। इतना तो साफ है कि शिव के बाद कृष्ण के धाम में धर्म पर संग्राम होने के आसार दिख रहे हैं। मथुरा से रविकांत की रिपोर्ट। आज का सवाल जो हमने आपसे पूछा था उसके जवाब बताने का वक्त आ गया है। आज हमने आपसे पूछा था कि ज्ञानवापी मामले को तमाशा कहने के पीछे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इरादा क्या है। देखते हैं क्या जवाब आए। आज हमने 3 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन ए था माहौल बिगाड़ना, 28% लोग मांगते हैं। ऑप्शन बी था बीजेपी विरोधियों का वोट पाना, 32% लोग ऐसा मानते हैं। और 40% लोग, जो कि सबसे ज्यादा है, वो ये कहते हैं नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए अशोक गहलोत ने ऐसा बयान दिया था। यानी एक तरीके से कांग्रेस पर, कांग्रेस के नेताओं पर कमेंट कर रही है भारत की जनमानस कि आप जो तमाशा कहते हैं शिवलिंग मिलने के दावे को, जो कुछ बनारस में चल रहा है, वो दरअसल आप जो नाकाम रहे उसको छिपाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जुमले गढ़े जा रहे हैं। तो इंडिया चाहता है मैं आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।